Hello students, welcome to all of you in new class, in new session. I am going to discuss with you two methods to measure price elasticity of demand. First is percentage method and second is total expenditure method or total outlay method. फर्स्ट मेथड हम डिस्कस करने जा रहे हैं परसेंटेज मेथड, इसको अर्थमेटिक मेथड भी बोलते हैं, फ्लक्स मेथड भी बोलते हैं, प्रपोर्शनेट मेथड भी बोलते हैं। इसके अकॉर्डिंग इलास्टिसिटी कैसे मेज़र की जाती है? इलास्टिसिटी एज पर दिस मेथड इज इक्वल टू proportionate change in quantity demanded divided by proportionate change in price. Means this measure the coefficient, this is the coefficient of this method. Yes, this is the coefficient of this method. This is the coefficient of this method, and this coefficient measures the percentage in quantity of a commodity demanded resulting from a given percentage change in price. Means ये percentage change in price में given होगा। given क्यों होगा? क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं प्राइस इंडिपेंडेंट है और चेंज इन डिमांड डिपेंडेंट है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल ऊपर होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल नीचे। दिस इज कॉज एंड दिस इज इफेक्ट। प्राइस में परसेंटेज चेंज आने से डिमांड में कितने परसेंट चेंज है वो कोफिशिएंट बता देगा कि इलास्टिसिटी इतने आई है, 2 है, 3 है, 1 है या लेस देन 1। तो इसको कहते हैं परसेंटेज मेथड। अर्थमेटिक मेथड भी बोलते हैं, प्रपोर्शनेट मेथड भी इसको बोला जाता है। दिस इज़ द डेफिनेशन, दिस इज़ द फार्मूला। ये फार्मूला आपका वर्ड्स के अंदर है। अगर इसको सिंबल्स में हम यूज़ करना चाहें तो सिंबल्स में हम कैसे यूज़ करेंगे ये पहले भी बता चुका हूँ मैं प्रीवियस लेक्चर में, यहाँ पर भी लिख रहे हैं। परसेंटेज चेंज इन क्यू क्वांटिटी, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं? डेल्टा क्यू अपॉन क्यू। चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय इनिशियल क्वांटिटी, चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय इनिशियल प्राइस। अगर जस्ट ये चेंज है तो ये चेंज इसको बोला जाएगा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, नॉट परसेंटेज। परसेंटेज के लिए प्रोपोर्शनेट के लिए डिवाइडेड बाय क्यू इंटू 100 किया जाता है, डिवाइडेड बाय पी इंटू 100 किया जाता है। तो वो प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइसेस। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाता है, इसलिए हम यहाँ लिखते नहीं है, अदरवाइज आपने फॉर्मूले में लिखना है। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको ये बताया था। तो डेल्टा क्यू, ये इसको हम मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखें तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, और ये रिवर्स हो जाएगा पी अपॉन क्यू आ जाएगा। ये अल्टीमेटली ये फार्मूला आ जाएगा। इसके एग्जांपल्स हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। डेल्टा क्यू किसके इक्वल होता है? Q1 माइनस क्यू नॉट। डेल्टा पी इज इक्वल टू P1 माइनस पी नॉट। इनिशियल क्वांटिटी आफ्टर चेंज दोनों का डिफरेंस, इनिशियल क्वांटिटी आफ्टर चेंज दोनों का डिफरेंस लेके इनिशियल क्वांटिटी इनिशियल प्राइसेस के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास जो कोफिशिएंट की वैल्यू आएगी वो इलास्टिसिटी का मेज़र आ जाएगा। यहाँ पर क्या है? क्यू क्वांटिटी को रेफर करता है, पी प्राइस को, डेल्टा इसको बोलते हैं डेल्टा DELTA। तो डेल्टा किसको बताता है? चेंज को। अर्थमेटिक मीन में हम ये लिखते हैं, और जब मैथमेटिक्स है उसके अंदर हम डी डेरिवेटिव फॉर्म में डी लिखा जाता है। अगर ये कोफिशिएंट ग्रेटर देन 1 आता है तो डिमांड इज मोर इलास्टिक और इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक। अगर लेस आता है तो डिमांड इज इन इलास्टिक और रिलेटिवली लेस इलास्टिक भी बोलते हैं, इन इलास्टिक भी बोलते हैं। इक्वल टू 1 है तो यूनिटरी आ जाता है, इक्वल टू 1 मीन्स यूनिटरी इलास्टिक है। चेंज इन क्वांटिटी इज इक्वल टू चेंज इन प्राइस। दिस इज द मेथड, फर्स्ट मेथड। अब इसकी इम्प्लीकेशंस हैं, कहाँ यूज़ होगा, कैसे, क्यों, कब करना है। फर्स्ट, दिस मेथड शुड बी यूज व्हेन देयर इज़ वेरी स्मॉल चेंज इन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। बहुत कम चेंज आए तब हम इसको यूज़ करते हैं। अगर सब्सटेंशियल चेंज है, ज़्यादा चेंज है, तो इसके जो रिजल्ट्स हैं वो प्रूव नहीं होंगे। प्राइस राइज करने से कुछ और आ जाएंगे, प्राइस फॉल करने से कुछ और आ जाएंगे। दिस इज़ द लिमिटेशन ऑफ दिस मेथड। तो हमने बड़ा प्रिकॉशन से इसको यूज़ करना है। बहुत स्मॉल चेंज आता है, वेरी स्मॉल चेंज आता है, तब हम यूज़ करते हैं। अगर नहीं आए
तो हम नेक्स्ट मेथड इसका यूज़ करते हैं, वो आगे बताऊंगा मैं। आर्क मेथड वहाँ यूज़ किया जाता है, फिर ये मेथड फेल हो जाता है वहाँ। सेकेंड, द कोफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी इज ऑलवेज नेगेटिव। इसका जो कोफिशिएंट है वो उसके साथ नेगेटिव साइन फॉर्मूले में होता है, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नेगेटिव वैल्यू नहीं है, नेगेटिव साइन जस्ट शोज द नेगेटिव रिलेशन। -2 अगर लिखा जाता है तो -2 का मतलब, अब एक बार -2 आ गया, एक बार -3 आ गया, तो -3 जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू देखें तो 3 इज़ ग्रेटर देन 2, बट अगर माइनस साइन में हम कंसीडर साथ कर लेते हैं तो 3 इज़ लेस देन -2, तो फिर ये गलत हो जाएगा। तो 3 इज़ ग्रेटर देन 2, हम एब्सोल्यूट वैल्यू देखेंगे। साइन जस्ट नेगेटिव रिलेशन के लिए होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन को बताता है, ना कि वैल्यू को। तो वैल्यू एब्सोल्यूट देखनी है। 1 मीन्स यूनिटरी, 3 मीन्स मोर देन 1 ग्रेटर देन यूनिटरी। माइनस साइन हम कंसीडर नहीं करते, जस्ट नेगेटिव साइन जस्ट रिलेशन को बताता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज रिलेटिव, एब्सोल्यूट फॉर्म में नहीं है, रिलेटिव। रिलेटिव चेक करते हैं कि क्या इट इज़ नॉट एक्सप्रेस इन एनी यूनिट रादर देन एक्सप्रेस इन परसेंटेज फॉर्म। परसेंटेज फॉर्म में है, मीन्स 1 से ग्रेटर है, 20/20% 1 आ जाएगा, 30/20% ये क्या, मोर देन 1 ग्रेटर देन 1। तो प्रपोर्शनेट में हम देखते हैं, परसेंटेज में हम देखते हैं, फ्रैक्शंस में देखते हैं, रादर देन 2 और 3 और 1। प्रपोर्शनेट मीन्स परसेंटेज चेंज इन ग्रेटर क्वांटिटी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो प्राइसेस में भी आ सकता है, वो मीटर में भी आ सकता है, वो लीटर में भी आ सकता है। हम रिलेटिव चेंज देखते हैं, उसको यूनिट में नहीं एक्सप्रेस करते। तो दिस इज द परसेंटेज मेथड। सेकंड इज टोटल एक्सपेंडिचर, आल्सो नोन एज टोटल आउटले मेथड, इवॉल्व बाय अल्फ्रेड मार्शल। मार्शल ने इसको परफॉर्म किया। इसकी डेफिनेशन क्या है, हाउ मच एंड इन व्हाट डायरेक्शन टोटल एक्सपेंडिचर चेंजेस एज ए रिजल्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। हम इसमें क्या चेक करते हैं कि प्राइस में चेंज आने से टोटल एक्सपेंडिचर में क्या चेंज आया। टोटल एक्सपेंडिचर होता क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर है आपने जितनी भी क्वांटिटी परचेज की कोई भी कमोडिटी की, उसको प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर दो, और आपके पास जो क्वांटिटी है, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये क्वांटिटी आ गई, इस क्वांटिटी को पी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा किसी भी कमोडिटी पे जो आप खर्च कर रहे हैं। TE लिख रहा हूँ मैं यहाँ, तो TE जो आ गया आपका टोटल एक्सपेंडिचर आ गया। अब अगर प्राइस कैसे चेक करेंगे, इलास्टिसिटी फॉर्म में, प्राइस के राइज करने से क्या टोटल एक्सपेंडिचर, इनमें रिलेशन देख रहे हैं, क्वांटिटी में नहीं देखेंगे आप। प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में रिलेशन देखा जाएगा, क्वांटिटी में नहीं। प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी चेंज होगी तो टोटल एक्सपेंडिचर चेंज होगा। किस डायरेक्शन में चेंज होता है, अब इस मेथड से हम ये देखते हैं। अगर तो प्राइस के राइज करने से फॉल करने से टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहता है। सेम कैसे रहेगा, प्राइस 10% राइज कर गया, क्वांटिटी 10% फॉल कर गई, तो टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहेगा। इट मीन्स चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी। प्राइस और क्वांटिटी में सेम चेंज आ जाए तो टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहता है। तो हम ये पीछे पढ़ के भी आए हैं, अगर दोनों में चेंजेस सेम है तो यूनिटरी इलास्टिक होता है, कांस्टेंट, टोटल एक्सपेंडिचर आपका कांस्टेंट रहेगा, कोई चेंज आएगा ही नहीं। प्राइस के राइज करने से, प्राइस के फॉल करने से टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहता है, इसको कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक। इसको मैं डायग्राम और टेबल से बताऊंगा, अभी जस्ट मैं आपको जस्ट ये बता रहा हूँ। इसके बाद है टोटल एक्सपेंडिचर के राइज करने से, प्राइस के राइज करने से टोटल एक्सपेंडिचर राइज कर जाए। इट मीन्स प्राइस इंक्रीज कर रहा है तो हम अपनी क्वांटिटी को उतनी कम नहीं कर पा रहे, क्वांटिटी कम नहीं होगी तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। प्राइस के फॉल करने से टोटल एक्सपेंडिचर फॉल कर जाए। प्राइस फॉल कर रहा है, क्वांटिटी बढ़ नहीं रही, अगर बढ़ जाए तो टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहेगा, और ज़्यादा बढ़ जाए तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ भी सकता है, लेकिन क्वांटिटी नहीं बढ़ेगी तो टोटल एक्सपेंडिचर फॉल कर जाएगा, मीन्स सेम डायरेक्शन।
अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो इसको कहते हैं लेस इलास्टिक। थंब रूल है आपको याद करने के लिए, आगे मैं टेबल आपको बताऊंगा। अगर दोनों को ऑपोजिट डायरेक्शन है, प्राइस के राइज करने से टोटल एक्सपेंडिचर फॉल कर जाए, इट मीन्स प्राइस राइज कर रहा है तो क्वांटिटी बड़ी नहीं और कम हो गई, तो इट मीन्स टोटल एक्सपेंडिचर कम हो गया। प्राइस के फॉल करने से, थोड़ा सा फॉल करने से टोटल एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, इट मीन्स क्वांटिटी बढ़ गई। क्वांटिटी कब बढ़ेगी? जब मोर इलास्टिक होगा। इट मीन्स अगर ऑपोजिट डायरेक्शन है प्राइस में और टोटल एक्सपेंडिचर में, तो इसकी डेफिनेशन ही है ये। जब आप लिखोगे डेफिनेशन, आप लिखोगे इफ़ टोटल एक्सपेंडिचर फॉल्स विद राइज इन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर राइजेज विद फॉल इन प्राइस, देन elasticity, price elasticity और demand is greater than 1. This is the definition. थर्ड सिचुएशन, ये थर्ड सिचुएशन है हमारे पास। 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के अकॉर्डिंग। फर्स्ट इज कांस्टेंट व्हेन देयर इज नो चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर ड्यू टू चेंज इन प्राइस, व्हेन देयर इज सेम डायरेक्शन पर सेम रिलेशनशिप बिटवीन द टू प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर। प्राइस के और टोटल एक्सपेंडिचर के में सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो लेस इलास्टिक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उसको कहते हैं मोर इलास्टिक। तीनों सिचुएशन को हम डायग्राम टेबल में देख रहे हैं। तो बड़ा सिंपल सा टेबल बनाया, आप किसी भी बुक में देखेंगे आपको मिल जाएंगे। और भी टेबल बहुत हैं, जस्ट आपने डायरेक्शन देखनी है, क्योंकि ये डेलिबरेटली जानबूझकर हम ऐसा बनाते हैं थ्योरी को प्रूव करने के लिए। तो प्राइस 1 to 10 कर दो, क्वांटिटी 10 to 1 कर दो। टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? P इंटू क्यू। P इंटू क्यू किया है 1 इंटू 10 10, 2 इंटू 9 18, 3 इंटू 8 24, 4 इंटू 7 28। ऐसे मल्टीप्लाई टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएंगे। तो फर्स्ट सिचुएशन कहाँ तक है? फर्स्ट सिचुएशन में देख रहा हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाली मैंने इसको रेड किया हुआ है। प्राइस के राइज करने से 1 to 4 यहाँ तक प्राइस राइज कर रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर राइज कर रहा है और सेम डायरेक्शन है। तो क्या है, हमने अभी पढ़ा, अगर डायरेक्शन सेम है तो डिमांड क्या होती है? लेस इलास्टिक। ये लेस इलास्टिक आ गई। अभी यहाँ टेबल में डायग्राम बताऊंगा। प्राइस के राइज करने से टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहे, प्राइस 5 से 6 हो गया, टोटल एक्सपेंडिचर 30 है। प्राइस 6 से 5 हो जाए, ऐसे यहाँ पर 4 से 1 हो जाए, ये 28 से 10 हो जाएगा। 6 से 5 हो जाए, ये 30 का 30 रहेगा। टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो इलास्टिक प्राइस इलास्टिसिटी क्या होगी? इक्वल टू 1। कोई चेंज नहीं आया टोटल एक्सपेंडिचर में। थर्ड है कि प्राइस के राइज करने से प्राइस 7 से 10 हो गया, जो टोटल एक्सपेंडिचर फॉल कर गया। प्राइस 10 से 7 हो जाए, ये 10 से 28 हो जाएगा। ये टोटल प्राइस फॉल कर रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर राइज कर रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो ये क्या होगा? टोटल एक्सपेंडिचर इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। यही 3 सिचुएशन हमने यहाँ पढ़ी है। सेम डायरेक्शन है तो लेस इलास्टिक, सेम डायरेक्शन है तो लेस इलास्टिक, कोई चेंज नहीं है तो कांस्टेंट है तो यूनिटरी इलास्टिक, ऑपोजिट है तो मोर इलास्टिक, ऑपोजिट है तो मोर इलास्टिक। इसी को सेम को हम यहाँ देख रहे हैं डायग्राम के अंदर। एक्स एक्सिस पे आपने लिखना है, स्टूडेंट हमेशा गलती करते हैं, एक्स एक्सिस पे लिखना है टोटल एक्सपेंडिचर नॉट क्वांटिटी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपने एक्स एक्सिस के ऊपर जो लिखना है वो क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर नॉट क्वांटिटी। यहाँ पे लिखना है प्राइस। तो ये ऐसे राइज करेगा पहले, उसके बाद कांस्टेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस। पैरेलल टू वाई एक्सिस होने के बाद ये क्या होगा? ऐसे ही मूव कर जाएगा ऊपर को डी से ए तक ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो पहले बात करें हम यहाँ से 0 से जी तक, ये आपका वैल्यू दे जे से जी तक बात करें तो जैसे जैसे प्राइस राइज कर रहा है, प्राइस कैसे राइज? इस साइड प्राइस है, प्राइस के राइज करने से टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है। प्राइस के राइज करने से टोटल एक्सपेंडिचर ऐसे बढ़ता जा रहा है। दोनों में सेम रिलेशन है, ये पॉजिटिव रिलेशन है। जब पॉजिटिव रिलेशन होता है तो डिमांड लेस इलास्टिक है। इसका कारण क्या है कि प्राइस के राइज करने से टोटल एक्सपेंडिचर क्यों बढ़ रहा है? प्राइस के राइज करने से टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है
क्योंकि परसेंटेज चेंज इन प्राइस, देखो 1 से 2 होना 100% चेंज हो रहा है, लेकिन ये डिमांड जो है वो कम डिक्रीज हो रही है, इसलिए सेम डायरेक्शन। प्राइस 1 से 2 आ जाए, लेकिन ये 10 से 5 होना चाहिए, 10 से 9 हुआ। इट मीन्स प्राइस के डबल होने से भी क्वांटिटी कम नहीं हो रही, इसलिए टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया, तो सेम डायरेक्शन आ गई। तो यहाँ पर ऐसे हो रहा है, प्राइस के राइज करने से टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे कारण क्या है, आप कहेंगे क्वांटिटी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज लेस देन रिलेटिवली चेंज इन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस में जो चेंज आ रहा है उससे कम चेंज डिमांड में आया, इसलिए टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया। ऐसे यहाँ पर देखें जी से डी तक टोटल एक्सपेंडिचर प्राइस के राइज करे चाहे वो फॉल करे, टोटल एक्सपेंडिचर हमारा उतना ही है। यहाँ से यहाँ तक देखें, ये देखें यहाँ से प्राइस हमारा सेम है, ये प्राइस यहाँ से प्राइस राइज कर रहा है, फॉल कर रहा है, लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस का, पैरेलल टू वाई एक्सिस का मतलब है वाई एक्सिस का मतलब टोटल एक्सपेंडिचर हमारा सेम है, जितना पहले था उतना ही अब है, कोई चेंज नहीं। यहाँ से सेम एक्सपेंडिचर आ रहा है, कोई चेंज नहीं, इसको कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक। ऊपर डी से ए देखें तो प्राइस के राइज करने से, प्राइस कैसे राइज कर रहा है, प्राइस यहाँ था अभी मैंने बनाया, यहाँ प्राइस और ये प्राइस के राइज करने से टोटल एक्सपेंडिचर फॉल कर गया। मीन्स प्राइस के थोड़ा सा बढ़ने से डिमांड बहुत कम होगी, इसलिए टोटल एक्सपेंडिचर कम आ गया। टोटल एक्सपेंडिचर कम होगा तो ऑपोजिट डायरेक्शन है, मोर इलास्टिक आ गया। तो लेस इलास्टिक कब होगा, सेम डायरेक्शन, मोर इलास्टिक ऑपोजिट डायरेक्शन, कोई चेंज नहीं है। इलास्टिसिटी यहाँ पे आपकी यूनिटरी इलास्टिक है, कोई चेंज नहीं है, अब ये जीरो नहीं है, यूनिटरी इलास्टिक है, कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं है। तो आपके पास जो थ्री सिचुएशन है, थ्री सिचुएशंस को हम ऐसे डिस्कस कर सकते हैं। कोई चेंज नहीं है, यूनिटरी इलास्टिक आ गया। अगर सेम डायरेक्शन है तो लेस, ऑपोजिट है तो मोर इलास्टिक। ये दो मेथड हैं। इसके बाद एक और मेज़र दिया है, लीवा-फास्की ने फार्मूला दिया है, टोटल एक्सपेंडिचर का ही यूज़ करके उसने नया फार्मूला परफॉर्म किया है। वो है इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 माइनस डेल्टा एक्सपेंडिचर, मीन्स चेंज इन एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय क्वांटिटी इनटू चेंज इन प्राइस। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 1 माइनस, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आ सकते हैं, आपने यहाँ लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं। लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ सकता है लीवा-फास्की का फार्मूला, तो आप लिखें 1 माइनस चेंज इन एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, एक्स भी हो सकता है, क्यू भी आ सकता है यहाँ पर, क्वांटिटी इनटू डेल्टा पी। इलास्टिसिटी क्या है, चेंज इन एक्सपेंडिचर, इनिशियल डिमांड, चेंज इन प्राइस। तो मैंने इसी का एग्जांपल जो हमने टेबल बनाया है इसी का यहाँ से लिया है कि 10 से 8 चेंज कितना है टोटल एक्सपेंडिचर में, 10 से 9 किस में चेंज आया, क्वांटिटी में, 1 to 2 कितना चेंज आया प्राइस में। आप कोई भी सिचुएशन लेके इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मैंने ये फर्स्ट लिंक इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 माइनस, ये 1 एज इट इज़ मैंने लिखा 1 माइनस चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर। चेंज इन एक्सपेंडिचर कितना आया, 10 से 8 कितना, 10 से 18 8 चेंज आ गया, तो 8 मैंने कॉमन ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट डिवाइडेड बाय इनिशियल क्वांटिटी। इनिशियल क्वांटिटी क्या आपकी, ये आपकी क्वांटिटी पड़ी हुई है 9, और इनटू चेंज इन प्राइस, प्राइस में कितना चेंज आएगा, ये आपका प्राइस में चेंज आएगा, 1 से 2 आ गया, 1 से 2 आएगा। ये वाला पोर्शन जो ब्रैकेट के अंदर है ये सारा पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं होगा, ये सारा पोर्शन पॉजिटिव है। 1 में से कोई भी पॉजिटिव वैल्यू माइनस करें तो लेस देन 1 आएगा, तो लेस देन 1 इलास्टिसिटी आ गई। ऐसे सेकंड देखेंगे, कोई भी सिचुएशन आप ले लो, वो कांस्टेंट वाली कांस्टेंट सिचुएशन है हमारी, ये वाली 5 से 6 है, 6 से 5 है, 30 एज इट इज़ है, कोई चेंज नहीं है।
तो मैंने क्या लिखा 1 माइनस 0, एक्सपेंडिचर में चेंज 0 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 1। प्राइस में 1 का चेंज है, क्वांटिटी जो आपके इनिशियल है वो 5 है, तो ये सारी की सारी वैल्यू 0 होगी, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 आ जाएगी। इसके बाद है थर्ड सिचुएशन 1 माइनस, थर्ड कहाँ से ली, ये आपने थर्ड वाली ये वाली लेनी, यहाँ से 18 टू 10 माइनस में चेंज आ रहा है टोटल एक्सपेंडिचर में, प्राइस के राइज करने से टोटल एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, तो -8, क्या लिखा 1 माइनस 8 अपॉन 1 इंटू 1। तो ये सारी की सारी वैल्यू माइनस इंटू बाहर माइनस है तो प्लस होगी, 1 में कोई ना कोई वैल्यू प्लस आएगी तो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो थर्ड इसका जो लीवा फास्की ने दिया टोटल एक्सपेंडिचर की अनदर वर्जन कह सकते हैं, अनदर मेजर कह सकते हैं, तो ये टोटल एक्सपेंडिचर का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट ये आप करेंगे एक्सप्लेन, इसको भी कर सकते हैं, और इससे पहले वाला है प्राइस परसेंटेज मेथड। ये दो मेथड्स हैं, इसके बाद नेक्स्ट मेथड हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इससे रिलेटेड आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं, इसको क्लियर कर सकते हैं, इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे, स्टे एट होम, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय बाय।